अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इजी चाइनीज़ लर्निंग इन उर्दू। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है। तो चले हम जो है ना अपना लेक्चर नंबर 8 शुरू करते हैं। इसमें भी मैंने कुछ वर्ड दिए हैं और कुछ सेंटेंस भी आपको इजीली बना कर दिए हैं। तो चलें उसको मज़ीद देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है द। ये लफ्ज़ किसी चीज़ या ज़्यादा लोगों को आपस में मिलाने के लिए या जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह का यूज़ किस तरह होगा, वो यूज़ होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चल तो देखें, यहाँ पर आ गया है द, हमारा पहला वर्ड, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है ज़ाय। तो ज़ाय को आप देखें, ज़ाय का मतलब है एट, इन। और तीसरा वर्ड हमारा है यो मतलब है। उर्दू में है इस्तेमाल करते हैं ना हम, वो। तो उसके लिए इंग्लिश में टू हैव। तो उसके बाद चौथा हमारा वर्ड है थ ही द। इसके लिए जो ना ये इस्तेमाल किया जाता है। तो और ये पर्सन के लिए, यानी कि किसी शख्स को मुखातिब होते हैं, तो वो उसके लिए जो हम कहते हैं ना, वो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बाद फ्रेंड्स, जो मैंने आपको वर्ड बताए थे, पापा, मम्मा, गागा, चेचे, इस तरह के जो भी वर्ड थे बताए थे, तो उनमें से मैंने वो वर्ड लिया है सिंपल के तौर पर। सेंटेंस में कैसे जोड़ना है, तो अभी मैं इनको सेंटेंस में जोड़ने लगा हूँ। आप इनको तरतीब से देखें कि इनको किस तरह से बोला जाता है। तो जो सेंटेंस होगा, यानी कि जो जुमला बनाया जाएगा, तो उससे आप लोगों को ईज़िली इसकी और भी समझ अच्छे से आ जाएगी। तो चलें हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो है ना सब्जेक्ट की तरफ, जो पार्ट है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए भी आप देख सकते हैं, ये आया है नींद, तुम्हारा, पापा, फादर। तो ये अभी हमें इसको आगे सेंटेंस में बना रहे हैं। तो ये आ गया। तो ये देखें, लिखा हुआ इसमें नींद, पापा, ज़ायनार। इसमें लिखा है तुम्हारे अबू कहाँ हैं, वेयर आर योर फादर। तो इसको किस तरह इसका जवाब बनेगा, तो अभी हम उसको वो भी हम आपको बता रहे हैं कि इसका जवाब क्या बनता है। तो इसका जवाब भी आपके सामने ही है। देखें, इसका जवाब आ गया है वद पापा ज़ायचिया। तो मेरा अबू घर है, माय फादर इज़ होम। तो इसका जवाब इस तरह से बनता है। अभी जहाँ पर हमने पापा लगाया है, वहाँ पर आप चेचे, गगा, तीती, जहाँ फंगियो, ये लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ तो उसके लिए। और ज़ाय का मतलब जो मैंने आपको समझाया था, ज़ाय है भी इस्तेमाल करता है, और उसके अलावा जो है ना ज़ाय अच्छा, मैंने आपको जो है ना, तो यानी कि मैंने ये कहा कि ज़ाय का मतलब भी मैंने आपको समझाया कि ज़ाय अपना आप किस तरह से यूज़ करता है। ये है की जगह पर भी इस्तेमाल किया जाता है, और इट की जगह पर भी, इनकी जगह पर भी ज़ाय। और चिया भी मैंने आपको बताया कि चिया घर को कहा जाता है, ठीक है। तो अभी देखें कितना आसानी से मैंने वर्ड जुमला बनाया, वद पापा ज़ाय चिया। तो इसी तरह से होगा, कोई भी चीज़ अगर आपको शो करनी है, तो जस्ट उसमें से फ़र्ज़ करें पापा का लफ्ज़ जो आ रहा है, उसको हटाकर इसमें आप कोई भी अपनी चीज़ जो आप कर रहे हैं वो रख देंगे, तो हर चीज़ हो जाएगी। इस तरह से हर चीज़ होती है। तो मज़ीद हमारे पास ये दूसरा सेंटेंस आ गया जो हम बनाने लगे हैं। जो वर्ड मैंने आपको बताए थे, शुशु, फंगियू, तीरन। शुशु का मतलब चाचू, दोस्त, फंगियू का मतलब दोस्त, और तीरन का मतलब दुश्मन। तो अब इनको किस तरह से जो है ना हमने एक सेंटेंस में बनाना है, इसका तरीक़ाकार भी मैं आपको बताता हूँ। ये सेम उसी तरह ही है। इस चाइनीज़ में ये है कि सिर्फ एक लफ्ज़ को हटाएंगे तो दूसरा लफ्ज़ अलग बन जाएगा। तो चलें, अब जो हमारा आगे का सेंटेंस आ रहा है, तो उसको देखें, अभी आपको पता चल जाएगा। तो आपको पता है द का मतलब मैंने आपको समझाया, द अलफ़ की जगह भी इस्तेमाल करता है, और द यानी कि जमा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और इस तरह से जो है द इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी देखें, मैंने वो सेंटेंस फिर से बनाया है, नींद चुशु ज़ाय नाली माँ। ज़ाय नाली, नाली जो है कहाँ, वेर।
उसका भी मैंने आपको बताया था कि इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। और माँ इसमें आ गया तो ये क्वेश्चन बन गया। तो इसका आंसर क्या बनता है? इसका आंसर बनता है कि फ़र्ज़ करें, वो भी मैं आपको जो आंसर बनता है वो आपको मैं इसके साथ शेयर करता हूँ। अभी देखें, मैंने आपकी तरतीब के लिए इजीली इसको लिखा है, नीदा शुशु ज़ैनाली माँ, आपके अंकल कहाँ हैं, वेयर आर यूर अंकल। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना, बाकी जो इसका आगे का फिर जवाब जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरतीब से मैंने हर चीज़ सेटअप बाय सेटअप जो है ना यहाँ पर लिखी है। आप थोड़ा सा गौर करेंगे, अपनी थिंगली यूज़ करेंगे, यानी कि थोड़ा सा जहन देंगे तो आप ईज़िली इस चीज़ को समझ जाएंगे। इस चाइनीज़ आसानी है समझने में, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही लफ्ज़ जो है उसको आगे पीछे करना पड़ता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ़र्ज़ करें शुशु, शुशु जो है, तो अगर इसको शुशु को हटाकर फंग्यू रखेंगे तो इसका मतलब बनेगा आपका दोस्त कहाँ है। अगर पापा को रखेंगे तो पापा का मतलब बनेगा कि आपका पापा कहाँ है। तो चलें अगले सेटअप की तरफ चलते हैं हम। तो हमारा जो अगला सेटअप आने वाला है वो किस तरह से है वो भी मैं आपको यहाँ पर ही ज़ाहिर करके बताता हूँ। देखें, अभी था मैंने पढ़ाया था किसके लिए इस्तेमाल होता है? दूसरे इंसान के लिए, यानी कि वो हम किसी के लिए भी बात करते हैं ना कि वो इंसान कहाँ पर है, तो उसके लिए था इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह था का किस तरह ज़्यादा यूज़ होगा वो भी मैं आपको इस सेंटेंस में बता रहा हूँ। था का इस्तेमाल और किस तरह होता है वो भी मैं आपको दूसरे एक सेंटेंस में भी बता रहा हूँ। और इसमें हमने जो भी मैंने वर्ड पढ़ा है आपको वो सारे इसमें मैंने एक सेंटेंस में लिखे हैं और उसका जवाब भी मैंने लिखा है। तो उम्मीद है कि ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है इसका आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरह से बोला जा सकता है और किस तरह से इस दूसरे वर्ड भी जो हैं इसी तरह हम यूज़ कर सकते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो वर्ड है, एक वर्ड जिसके बारे में बात करेंगे सिर्फ वो वहाँ पर लगाना है और उसके मुताबिक ही बात करनी है। तो मज़ीद जो भी हमारा अगला सेटअप आ रहा है तो उसको भी मैं देखता हूँ उसमें किस तरह होता है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उसका तरीक़ाकार आपको समझ आ जाएगा। तो ये हमारा दूसरा वर्ड आ चुका है। तो इसमें देखें, ये सेंटेंस जो मैंने लिखा है इसमें लिखा हुआ है, था शिरनी द गगमा, वो आपका बड़ा भाई है। तो इसका जवाब भी क्या बनेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहले हमने लगाया था कि था शिरनी द फंग्यूमा, अब हमने लगाया था शिरनी द गगमा। तो अभी इसका जवाब आ गया है, तो इसका जवाब है था शिरवा द गग, था शिरवा द गग, वो मेरा बड़ा भाई है। अगर हम इसको फ़र्ज़ दोस्त में कन्वर्ट करते हैं तो हम बोलेंगे था शिर व द फंग्यू, यानी कि गग जो है ना हट गया और उसकी जगह भाई आ गया। तो इस तरह से ये, तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह दूसरे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप ये जो है चीज़ सिखा सकूँ और इंशाल्लाह अगर आप भी अब खुद तवज्जो देंगे तो बाइज़िली 3 मंथ में ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।